सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हियर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो महाराष्ट्र का अभी देखो स्टेट बोर्ड का न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं, न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी। 11 का भी हम बायोलॉजी ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है इस चैनल पर आपको 8th 9th 10th का जो साइंस है वो पढ़ाया जाता है, 11th 12th का बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, और उसके साथ ही साथ हमने 11th 12th का केमिस्ट्री भी स्टार्ट किया है, ठीक है। बहुत जो स्टूडेंट है उनका था कि ये आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं तो आप जो वो केमिस्ट्री भी पढ़ाओ, तो हमने केमिस्ट्री भी स्टार्ट किया है। तो केमिस्ट्री के आपको जो वीडियोस है वो चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वहाँ पर आपको क्लास 11th बायोलॉजी ऐसा लगे प्लेलिस्ट मिलेगा, 11th बायोलॉजी केमिस्ट्री करके, ठीक है। 11th क्लास 11 केमिस्ट्री करके उसके अंदर आपको सभी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 6 बायो मॉलिक्यूल्स, और ये बायो मॉलिक्यूल्स में आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 6। तो इसके 1 to 5 जो पार्ट्स है वो ऑलरेडी अच्छे से अपलोड हो चुके हैं, और ये आप देख सकते हो, ये लाइन टू लाइन पढ़ा है हुआ है और बेसिक है। ये जब तक आप नहीं पूरे करोगे ये आपको नहीं समझ में आएगा पार्ट नंबर 6, ठीक है। तो एक बार ये पार्ट 5 आप कंप्लीट करो, उसके बाद देखो 6 आपको कैसे इजीली समझ में आता है, मतलब लिंक रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये पहले 5 जो है वो आप देख लो, उसके बाद ये 6 नंबर का आज मेरे साथ आप देखने वाले हो, ठीक है। तो बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड मॉलिक्यूल्स मतलब कि एलिमेंट से बनता है, 2 एलिमेंट से, एलिमेंट प्लस एलिमेंट उससे बनता है मॉलिक्यूल। और एलिमेंट प्लस एलिमेंट इसका एग्जांपल देखो, H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है, बिकॉज एक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये 2 एलिमेंट से बना है। उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स कौन कौन से, फिर कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है। तो ये 4 जो है वो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं पहले पार्ट के अंदर। सो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इसको हम बायोमॉलिक्यूल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं, और बायो मतलब इसका होता है लिविंग, बायो का मतलब क्या है, लिविंग, और इसलिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलने वाले मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। कितना ईजी है, ठीक है। तो अभी देखो इसका पार्ट 6 आज की स्टूडियो में स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। तो इसके अंदर सबसे पहले देख लेते हैं हम कि ये पार्ट 6 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली कौन कौन से चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। पार्ट 5 के अंदर हमने नेचर ऑफ एंजाइम पढ़ा था, उसके बाद जो है हमने उसके प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स पढ़े थे, उसके बाद एंजाइम्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया था, और नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, ये चारों बातें हमने पार्ट 5 के अंदर पढ़ी थी। पार्ट 6 के अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है। उसके बाद देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम अपना काम कैसे करता है, कौन कौन से स्टेप्स के अंदर करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म। सो ये क्या है, तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। सबसे पहला देखेंगे लॉक एंड की मॉडल, और उसके बाद देंगे इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये 2 मॉडल क्या बताते हैं हमको, उसका मैकेनिज्म, किसका, एंजाइम्स का, एंजाइम्स कैसे एक्शन करते हैं वो हम देखेंगे इस पार्ट 6 के अंदर, ठीक है। तो यह है हमारा सिंपल में पार्ट 6 ओवरव्यू, इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ओवरव्यू एक बार समझ में आ गया तो आप जो है अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या पढ़ रहे हैं, कभी मतलब कहाँ तक हुआ है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर अभी हम देखेंगे, सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो एंजाइम्स जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, ये 2 टाइप के, और ये देखो हाइड्रोलियस एंड लाइसेस, ये 2 टाइप के, ठीक है। तो 4 टाइप के एंजाइम्स होते हैं। तो पहला ही देखेंगे हम ऑक्सीडो रिडक्टेज, कौन सा, ऑक्सीडो रिडक्टेज। उसके बाद देखेंगे ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज। तो ये नाम जो है वो एंजाइम ही क्यों है, बिकॉज देखो एंजाइम का नॉमेनक्लेचर में हमने पढ़ा था पार्ट 5 के अंदर कि जो हमारा नाम होता है वो 2 बनता है, एंजाइम का नाम 2 पार्ट से बनता है, ठीक है। सबसे पहला होता है सबस्ट्रेट, एंड उसके बाद जो होता है वो हमारा जिसने उसको ऑक्सीडाइज किया है, ठीक है। यहाँ पर देखो ट्रांसफेरेज, ट्रांसफरेज, ठीक है। तो ये जो यस है इसके एंड में देखो ये क्या है, ये यस ई, और एंजाइम का जो नॉमेनक्लेचर वो करते वक्त हम क्या करते हैं, सफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सफिक्स। सफिक्स मतलब कि वर्ड को पीछे से लगने वाला वो होता है सफिक्स, ओके। एंड प्रीफिक्स होता है जो वर्ड के सामने से लगता है वो प्रीफिक्स होता है। तो यहाँ पर जो ए यस ई है ये सफिक्स आपको मिल रहा है, देखो ए यस ई, और उसके बाद देखो यहाँ पर भी ए यस ई, मतलब ये क्या है, तो एक एंजाइम्स है, ठीक है। तो अभी ये एंजाइम्स है हमको पता है, और हमने बताया था कि कुछ कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि जो उनका फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको नाम देते हैं, जैसे डिहाइड्रोजिनेज, मतलब जो हाइड्रोजन को रिमूव करता है, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर सिंपल में हम देखेंगे, सबसे पहला है हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज, ओके। सो देखो दीज आर एंजाइम्स कैटेलाइजिंग, कैटेलाइजिंग बोलो तो स्पीड बढ़ाता है। कैटेलिस्ट आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर मतलब कि रिएक्शन का स्पीड जो है बढ़ाने वाला होता है कैटेलिस्ट। और ये जो एंजाइम होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये क्या करता है,
ये एंजाइम्स है कैटेलाइजिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, मतलब कि ये दो रिएक्शन को जो कैटेलाइज करता है। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन, ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, ऑक्सीडेशन इज ई रिएक्शन। उसके बाद जो है वो है सेकंड में है रिडक्शन, ठीक है, ये है रिडक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या, मतलब जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन गेन हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो गेन हो रहा है, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन बाहर गिर रहा है एंड हाइड्रोजन अंदर आ रहा है, वो होता है हमारा रिडक्शन, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ में हो जाए तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, वो आपको सभी को पता होगा, शायद केमिस्ट्री के अंदर है। तो यहाँ पर हमको सिंपल में इतना ही पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों रिएक्शन का स्पीड बढ़ाने वाला जो एंजाइम होता है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज, ओके, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। तो यह है हमारा सबसे पहला एंजाइम, वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज। यहाँ पर देखो ऑक्सीडो मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्टेज मतलब रिडक्शन, ये दोनों रिएक्शन का स्पीड बढ़ाने वाला होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। देन बाय, लेकिन अभी बात ये आती है कि ये स्पीड बढ़ाता है, लेकिन कैसे बढ़ाता है, तो देखो कैसे बढ़ाता है, ये बढ़ाता है स्पीड, लेकिन कैसे, देखो बाय द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्या करता है, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन ट्रांसफर करता है। एंड देखो एग्जाम्पल देखो, मतलब सबसे पहले पता चल गया ऑक्सीडो रिडक्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है। और ये कैसे बढ़ाता है, ट्रांसफर ऑफ, एक तो हाइड्रोजन ट्रांसफर करके बढ़ाएगा या फिर ऑक्सीजन ट्रांसफर करके बढ़ाएगा। अगर ऑक्सीडेशन के अंदर वो क्या करेगा, ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगा, और रिडक्शन के अंदर वो हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा, मतलब कि ऑक्सीडेशन के लिए वो ऑक्सीजन वो ट्रांसफर करेगा एंड रिडक्शन के लिए वो हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा, और ऐसा करके वो रिएक्शन का स्पीड बढ़ाएगा। इसलिए हमने कहा है कि ऑक्सीडो रिडक्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों का स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन, ये देखो अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर अल्कोहल का मतलब अल्कोहल के अंदर का एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, मतलब अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, बिकॉज डिहाइड्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, हाइड्रोजन को निकालने का काम करता है, और उसके अकॉर्डिंग उसका नेम भी गिरा है डिहाइड्रोजिनेज। तो देखो सबसे पहले है अल्कोहल प्लस NAD, ठीक है, क्या है, NAD है, प्लस देखो अल्कोहल और यहाँ पर है डिहाइड्रोजिनेज, ये देखो NAD और अल्कोहल, हमको क्या मिला, अल्डेहाइड मिला। अल्कोहल से बाद में क्या मिलेगा हमको, अल्डेहाइड प्लस NaDH2। अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है OH, हम इसको जैसा कंसिडर करते हैं, ठीक है, OH, ठीक है। यहाँ पर जो है वो कौन सा अल्कोहल है उसके ऊपर डिपेंड है नाम का उसके। सो यहाँ पर क्या होता है, जो NAD है उसको क्या मिल गया, देखो एक हाइड्रोजन मिल गया, क्या मिल गया, इसको हाइड्रोजन मिल गया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन जो है वो ऐड हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यहाँ से जो है वो अल्कोहल से निकाल के जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, वो होगा डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो ये आपको समझ के लेना है ऑक्सीडो रिडक्टेज। उसके बाद नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है ट्रांसफरेज। नेक्स्ट एंजाइम कौन सा है, ट्रांसफरेज। देखो दिस एंजाइम्स कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन ग्रुप्स, ये जो ट्रांसफर ऑफ जो ग्रुप्स होते हैं उनको एक कैटेलाइज करता है, मतलब स्पीड बढ़ाता है ग्रुप ट्रांसफर करने के लिए बिटवीन मॉलिक्यूल्स, लेकिन कितने, दो मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर किसी ग्रुप का, सर्टेन ग्रुप का ट्रांसफर होना हो तो उस ट्रांसफर में ये हेल्प करता है, उसका स्पीड बढ़ाता है, उसको हम बोलेंगे ट्रांसफेरेज। इसका एग्जांपल देखो ग्लूकोकाइनेज, ये ग्लूकोकाइनेज, ठीक है, ASE है, देखो शॉर्ट लास्ट में, मतलब ये एंजाइम है, ठीक है। देखो ग्लूकोज प्लस ATP, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक है, तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। देन ATP मतलब कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पर देखो ग्लूकोकाइनेज है और यहाँ पर मिल गया हमको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और यहाँ पर मिल गया ADP का मतलब क्या होता है, यहाँ पर होता है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाई मतलब दो, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट मतलब होता है ADP, ठीक है, आपको समझ में आएगा ADP, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट मतलब कि 2 फॉस्फेट है, और यहाँ पे ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट है, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक फॉस्फेट कहाँ पे गया, तो ग्लूकोज के पास देखो क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, मतलब ग्लूकोज को क्या लग गया, फॉस्फेट लग गया एक, और ATP का कन्वर्जन हो गया ADP में, मतलब कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का कन्वर्जन हो गया एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको उन्होंने क्या किया है, ट्रांसफर किया है, और इस रिएक्शन का स्पीड बढ़ाया है, वो है हमारा क्या है, यहाँ पर सिंपल में एंजाइम कौन सा है, ट्रांसफेरेज, ठीक है। तो ये दो एंजाइम्स आपको समझ में आ गया, सबसे पहला है ऑक्सीडोक्टेज, देन है ट्रांसफरेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में है सबसे पहला है जो 3rd नंबर का है वो है हाइड्रोलिसिस, एंड उसके बाद है लाइसिस, ठीक है। पहले देखेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है, दीज आर एंजाइम्स, ये एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कैटेलाइज मतलब स्पीड बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन किसका,
हाइड्रोलिटिक रिएक्शन का। हाइड्रोलिटिक रिएक्शन का ये स्पीड बढ़ाने का काम करता है, मतलब जिसके अंदर H2O ऐड होता है ना, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। एंड दिस क्लास इंक्लूड्स, ये इसके अंदर होता है अमाइलेज, प्रोटीनेज, लिपेज, ETC। इसका एग्जांपल है सुक्रेज। क्या इसका एग्जांपल है? सुक्रेज, ठीक है, सुक्रोज। तो ये जो सुक्रोज है, ठीक है, ये सुक्रोज क्या है? तो सिर्फ डाइसैकेराइड है सुक्रोज, हमको पता है। तो यहाँ पर अगर H2O ऐड कर दिया तो हमको क्या मिलेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, बिकॉज ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बनता है सुक्रोज। क्या बनता है? सुक्रोज। और एक H2O मॉलिक्यूल बाहर गिर जाता है, ठीक है, मतलब कि ये ग्लूकोज प्लस ये फ्रुक्टोज से हमको क्या मिलता है? सुक्रस प्लस H2O मॉलिक्यूल इससे बाहर निकलता है, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर बाहर निकलता है, मतलब कि H2 मॉलिक्यूल। और ये दोनों को अगर ऐड करेंगे वापस में तो ये बनेगा, ये दोनों को ऐड करेगा तो ये बनेगा, मतलब कि ये रिवर्सिबल है, ठीक है, आपको समझ के लेना है। यह है हमारा हाइड्रोलिसिस, मतलब इसके अंदर क्या हुआ? हाइड्रोजन जो है वो ऐड हुआ, ठीक है, सुक्रोज जो अंदर, उसके अंदर हमने क्या किया? हाइड्रो जो है वो हाइड्रोलिसिस, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड किया, सुक्रोज के अंदर देखो हाइड्रोजन ऐड किया, और हमको मिल गया ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। और ग्लूकोज ये फ्रुक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड से, और ये 2 मोनोसैकेराइड बन के ये सुक्रोज बनता है अपना डाइसैकेराइड, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो जो सुक्रोज है ये क्या है? तो डाइसैकेराइड है, और इसके अंदर हमने हाइड्रोजन डाला, मतलब H2O डाला, वाटर डाला, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस, ओके। एंड H2O अगर बाहर निकाला तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिहाइड्रोलिसिस, ठीक है, इतना जो ईजी है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद है लाइसेस। क्या है? लाइसेस। तो ये एंजाइम देखो, दिस एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन, किसके अंदर होता है? इलिमिनेशन रिएक्शन। किसके अंदर? इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? कुछ जो ग्रुप होता है वो बाहर जो है वो डाले जाते हैं इसके अंदर, मतलब इलिमिनेशन होता है, किसको? तो बाहर डालना पड़ता है। एंड रिजल्टिंग इन द रिमूवल ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, और इसमें क्या होता है? रिमूवल होता है ग्रुप ऑफ एटम्स का फ्रॉम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मतलब कि जिसके ऊपर एंजाइम्स एक्ट हुआ है वो होता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और इसके अंदर ग्रुप ऑफ एटम जो है वो रिमूव होते हैं एट टू लीव अ डबल बॉन्ड। क्यों डबल बॉन्ड जो है वहाँ पर छोड़ जाते हैं? एंड इट इंक्लूड्स अल्डोलाइसिस, उसके बाद डीकार्बोक्सिलेज एंड डिहाइड्रेट्स, ये जो है वो क्या है? इसके अंदर एंजाइम्स है। देन फॉर्मेट, देखो फॉर्मेट हाइड्रेट्स, यहाँ पर देखो आप हिस्टिडाइन है। क्या है? हिस्टाडाइन। हिस्टाडाइन इधर क्या हो गया? लाइसेस हो गया। क्या हो गया? लाइसेस। इसमें क्या होता है? कुछ इलिमिनेशन होता है, और हमको मिल गया हिस्टामाइन प्लस CO2, मतलब CO2 को क्या किया? यहाँ पर बाहर डाल दिया, मतलब इसका क्या हुआ? इलिमिनेशन। क्या हुआ? इसका इलिमिनेशन हुआ, और इसलिए हम इस रिएक्शन को या फिर इस एंजाइम को बोलते हैं लाइसेस, बिकॉज इलिमिनेशन रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है, ठीक है, इलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ये हो गए हमारे 4 टाइप के क्या एंजाइम। सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला था हमारा ऑक्सीडोरिडक्टेज, उसके बाद है ट्रांसफरेज, देन थर्ड हाइड्रोलिसिस, एंड फोर्थ लाइसेस, ठीक है, ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। उसके बाद है आइसोमरेज, ठीक है, देन नेक्स्ट कौन सा है? आइसोमेरेज है, ये हमारा जो है वो 5 नंबर का एक जो है वो टाइप है आइसोमेरेज। तो आइसोमेरेज देखेंगे क्या होता है। आइसोमेरेज के अंदर क्या है? देखो दीज एंजाइम्स कैटेलाइज्ड, ये एंजाइम्स कैटेलाइज करते हैं। कैटेलाइज मतलब कि रिएक्शन का स्पीड बढ़ाते हैं, उसको हम कैटेलिस्ट बोलते हैं। और एक कैटेलाइज एंजाइम है, उसको किसको? स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट विद इन अ मॉलिक्यूल, मतलब कि स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट होने के लिए किसके अंदर की? मॉलिक्यूल के अंदर की। सो मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होनी चाहिए, इसलिए क्या करता है कि आइसोमेरेज जो है वो रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे आइसोमेरेज। उसके बाद है देन देखो देयर नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, और इसका जो नॉमेनक्लेचर है मतलब इसका नाम जो है वो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म के ऊपर डिपेंड होता है। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म से हम इसका नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं, मतलब नॉमेनक्लेचर। एंड थस दिस एंजाइम्स आर आइडेंटिफाइड एज, मतलब किससे हम आइडेंटिफाई करते हैं? तो वो है रेसिमेसिस, ईपीमेरेसिस, आइसोमेरेसिस, म्यूटेस। एग्जाम्पल देखो जाइलोज आइसोमेरेसिस, मतलब ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल मतलब रीअरेंजमेंट में ये हेल्प करता है। क्या करता है? स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट विद इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर। यहाँ पर देखो आप स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट कैसे हुआ है। यहाँ पर एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ये देखो आइसोमरेज, ये एंजाइम हमने डाल दिया और इन्होंने क्या किया? स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, मतलब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये फ्रुक्टोज बना दिया, ग्लूकोज का क्या बना दिया? फ्रुक्टोज। मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट हुआ। क्या हुआ? स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट। और यही तो करता है आइसोमेरेज एंजाइम। आइसोमेरेज एंजाइम करता है कैटलिस्ट स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट एक मॉलिक्यूल के अंदर, और इसका नॉमेनक्लेचर बेस होता है आइसोमेरिज्म के ऊपर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर ग्लूकोज का कन्वर्जन क्या है? फ्रुक्टोज के अंदर, मतलब क्या हुआ है? स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ आइसोमेरेज एंजाइम, ठीक है। तो ये हमारा 5 टाइप था आइसोमेरेज। उसके बाद है लिगेज और सिंथेसेजेस, ये हमारा 6 नंबर का टाइप है, ठीक है। ये कौन सा है? लिगेज या फिर और
सिंथेसाइज ओके, ये सिंथेसाइज क्या है, ये मतलब क्या होता है सिंपल में, सिंथेसाइज मतलब बनाने का काम करता है कुछ, लिगेज मतलब जोड़ने का काम करता है, ठीक है। सो दीज आर एंजाइम्स विच कैटेलाइज द कोवेलेंट लिंकेज, लिंकेज बोले तो क्या होता है, जोड़ने का काम करता है, एंड कोवेलेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स यूटिलाइजिंग द एनर्जी, और एनर्जी यूटिलाइज करता है, ऑप्टेन फ्रॉम किससे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एनर्जी रिच कंपाउंड, जो एनर्जी रिच कंपाउंड होता है उसको हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब उसके अंदर H2O ऐड करते हैं, मतलब हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, और उससे जो एनर्जी मिलती है वो उसको क्या करता है, उससे यूटिलाइज करता है ये मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल, कोवेलेंट लिंकेज ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, वो क्या करता है, यूटिलाइज करता है। सो आप यहाँ पर सिंपल के अंदर देख सकते हो, दीज एंजाइम्स आर विच कैटेलाइज्ड, स्पीड बढ़ाता है किसके अंदर, कि कैटेलाइज द कोवेलेंट लिंकेज ऑफ मॉलिक्यूल्स यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑप्टेन, जो एनर्जी ऑप्टेन होती है उसको यूटिलाइज करता है। लेकिन सवाल ये आती है कि एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो मिलती है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करके, हाइड्रोलिसिस मतलब कि उसके अंदर वाटर ऐड करके, लेकिन किसके अंदर वाटर ऐड करके, एनर्जी रिच कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एनर्जी होता है उसके अंदर ये वाटर जो है वो ऐड करके एनर्जी ऑप्टेन जो मिली है उसको यूटिलाइज करता है, यूज करता है, ठीक है। देखो यहाँ पर एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट लाइक जीटीपी, एग्जाम्पल देखो ग्लूटाथायोन सिंथेसिस, ओके, ग्लूकोसाइन सिंथेटेज, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो पायरुवेट है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, मतलब कि पायरुवेट प्लस 6 CO2, ठीक है, CO2 प्लस ATP, ठीक है, कार्बोक्सिलेज, या फिर नहीं कार्बोक्सिलेज नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, पायरुवेट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो पायरुवेट प्लस CO2 प्लस ATP, और यहाँ पर क्या हुआ, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज हो गया, एंड उसके बाद ADP मिल गया, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस PI मिल गया, क्या मिल गया, PI, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से, लिगेज और सिंथेसिस के अंदर। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन ये हम आज पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वाला टॉपिक। क्लासिफिकेशन ऑफ देखा हमने, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन देखा, अब देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम का एक्शन करने का कैसा मैकेनिज्म होता है, मतलब कौन से स्टेप्स के अंदर वो अपना एक्शन को परफॉर्म करता है। सबसे पहला देखो द बेसिक मैकेनिज्म बाय विच एंजाइम्स कैटेलाइज द केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा बेसिक मैकेनिज्म देखेंगे जो क्या करता है, एंजाइम कैटेलाइज करता है केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ाने का काम करता है, और केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड बढ़ाने का काम करता है उसको ही हम क्या बोलते हैं वर्ड के अंदर, कैटेलाइज्ड केमिकल रिएक्शन। सो यहाँ पर हमको समझ में आ गया जो मैकेनिज्म होता है एंजाइम का वो क्या होता है, कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले बाय विच एंजाइम्स कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन बिगिंस, शुरुआत होती है कहाँ से, विद बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को बाइंड करके, सबस्ट्रेट को बाइंड करके जो एक्शन है एंजाइम्स का वो स्टार्ट होता है। और सबस्ट्रेट क्या है, ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा वो होता है सबस्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पर देखो सबस्ट्रेट टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, मतलब कि ये सबस्ट्रेट को बाइंड करता है लेकिन कहाँ पे, एंजाइम के एक्टिव साइट पे, कहाँ पे, एंजाइम के एक्टिव साइट पे। सो ऐसा अगर एंजाइम है तो इसकी एंजाइम की ये एक्टिव साइट है, तो यहाँ पे जो है वो सबस्ट्रेट को बाइंड करता है, इससे वो क्या होता है, मैकेनिज्म उसका स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड द एक्टिव साइट इज स्पेसिफिक रीजन, जो एक्टिव साइट होता है वो स्पेसिफिक रीजन होता है एंजाइम का, एंड विच कंबाइन विद द सबस्ट्रेट, और वो एक्टिव साइट एक स्पेसिफिक रीजन होता है जो कि सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन हो जाता है इजीली। एंड द बाइंडिंग साइट ऑफ सबस्ट्रेट टू द एंजाइम्स कॉजेज चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बाइंडिंग साइट होती है सबस्ट्रेट की, सबस्ट्रेट टू द एंजाइम्स, जो बाइंडिंग साइट होती है, देखो बाइंडिंग साइट ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एंजाइम्स, सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग साइट होती है एंजाइम के साथ जुड़ने वाली, वो चेंजेस लाता है, कॉजेज चेंजेस इन, लेकिन कहाँ के अंदर, किसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, इसके अंदर वो चेंजेस लाता है ऑफ द सबस्ट्रेट, एंड अल्टीमेटली कॉज द रिएक्शन, और रिएक्शन कॉज करता है दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो लीड करता है, मतलब आगे रहता है किसके अंदर, देखो लीड रहता है, लीड होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो सबस्ट्रेट क्या होता है, देखो द बाइंडिंग साइड ऑफ सबस्ट्रेट टू द एंजाइम कॉज चेंजेस, जो बाइंडिंग साइड होती है सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ जुड़ने वाली, उसके अंदर चेंजेस होता है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो केमिकल बॉन्ड्स के अंदर जो सबस्ट्रेट का होता है वो ज़्यादा होता है, रिएक्शन दैट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके बाद ठीक है, ये समझ में आ गया। देन देखो असली मजा यहाँ पे, द प्रोडक्ट्स आर रिलीज फ्रॉम द एंजाइम्स सरफेस टू द रीजनरेट द एंजाइम्स फॉर द अनदर रिएक्शन साइकिल। सो प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमको। सबसे पहले क्या होता है, ये देखो ये होता है सबस्ट्रेट ये क्या है, जो बाइंडिंग साइट है, ये बाइंडिंग साइट कैसी रहती है, ऑलवेज एक्टिव रहती है, और इसको ये सबस्ट्रेट क्या हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है। ये देखो ये एंजाइम होता है और ये सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों क्या हो जाते हैं, कंबाइन, और मिल जाता है हमको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, मतलब दोनों जुड़ गए एक दूसरे को और बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स,
ठीक है। एंड द प्रोडक्ट्स आर रिलीज फ्रॉम एंजाइम सरफेस, और एंजाइम सरफेस से क्या होता है, प्रोडक्ट रिलीज होते हैं और बाद में देखो रीजनरेट द एंजाइम, और बाद में जो एंजाइम है वो बाद में रीजनरेट हो जाता है। क्यों? बिकॉज नेक्स्ट रिएक्शन का स्पीड बढ़ाने के लिए वो जो है बाद में फिर से रीजनरेट हो जाता है, मतलब रीजनरेट द एंजाइम फॉर द अनदर रिएक्शन साइकिल, दूसरे रिएक्शन साइकिल में वो रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो यह एक्टिव साइड चेंजेस इट शेप्स इट बेटर फिट द सबस्ट्रेट। ये जो एक्टिव साइड है इसका शेप ऐसा था, लेकिन बाद में फिर इसका शेप ऐसा हो गया बिकॉज उसको सबस्ट्रेट को अच्छी तरीके से खुद के साथ जो है घुल मिलाने के लिए, उसको जोड़ने के लिए उन्होंने अपना चेंज जो है सब्सटेंस के अंदर चेंजेस लाया, एंड वहाँ से फिर क्या मिलता है हमको, रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है। एंड देर आर 2 मॉडल्स टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एज डिस्क्राइब बिलो। और ये जो यहाँ पर 2 मॉडल्स होते हैं, 2 मॉडल्स होते हैं किसको एक्सप्लेन करने के लिए, मैकेनिज्म ऑफ एक फॉर्मिंग ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, मतलब जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो कैसे फॉर्म होता है, इसके ऊपर क्या है तो 2 मॉडल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है यहाँ पर, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के अंदर आपको बताना है कि एंजाइम्स कैटेलाइज करता है रिएक्शन को, वो सबसे पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट जो है उसके एक्टिव साइड में अटैच होता जाता है एंजाइम्स के, और बाद में मिलता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये सबस्ट्रेट जो है इसके एक्टिव साइड जो है यहाँ पर थोड़ा चेंजेस आता है, मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आता है, और ये सबस्ट्रेट जो है वो लीड करता है देन दी एंजाइम, मतलब कि आगे होता है एंजाइम से, मतलब प्रोडक्ट्स फॉर्म करने के लिए। और जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं तब जो एंजाइम है वो बाद में रीजनरेट हो जाता है, फिर से क्रिएट हो जाता है, लेकिन फॉर अनदर रिएक्शन साइकिल, दूसरे रिएक्शन साइकिल के लिए। सो अभी देखेंगे 2 मॉडल्स जो कि मैकेनिज्म ऑफ ये बताता है कि हमको सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, वो देने वाला होता है लॉक एंड की। सबसे पहला होता है लॉक एंड की मॉडल, उसके बाद है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। सबसे पहले देखेंगे लॉक एंड की मॉडल। द स्पेसिफिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स विद अ सिंगल सबस्ट्रेट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग अ लॉक एंड की। सो ये क्या है, देखो इसकी कंडीशन ही देखो, पहले सबसे पहले कंडीशन जान लेते हैं। द स्पेसिफिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स विद अ सिंगल सबस्ट्रेट, यहाँ पर सिंगल सबस्ट्रेट होना चाहिए। कैन बी एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन होता है अगर सिंगल सबस्ट्रेट है, मतलब कि सबस्ट्रेट क्या होता है, जिस सब्सटेंस के ऊपर एंजाइम्स एक्ट करता है उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। और अगर सिंगल सबस्ट्रेट है तो एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लॉक एंड की मॉडल। ये लॉक एंड की, ये क्या है, एनोलॉजी फर्स्ट पोस्टुलेट इन 1894 के अंदर इसको फर्स्ट पोस्टुलेट किया बाय इलिम फिशर। ठीक है, इलिम फिशर, ये साइंटिस्ट ने, इलिम फिशर कब, 1894 के अंदर। सो ये कब बताता है हमको, एंजाइम एक्शन ऑफ, देखो स्पेसिफिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स विद अ सिंगल सबस्ट्रेट, जब सिंगल सबस्ट्रेट है, जब अकेला ही सबस्ट्रेट होगा तभी ये बता पाएगा लॉक एंड की मॉडल एंजाइम मैकेनिज्म का। ठीक है, उसके बाद इन दिस एनोलॉजी, ये क्या है, एनोलॉजी मतलब क्या होता है, एनोलॉजी मतलब डिफरेंटनेस। द लॉक इज द एंजाइम्स एंड द की इज द सबस्ट्रेट। सो लॉक एंड क्यों बताया है, बिकॉज जो लॉक होता है वो क्या है, एंजाइम है, एंड की मतलब क्या होता है, सबस्ट्रेट। ठीक है, लॉक मतलब क्या है, एंजाइम है, और की मतलब क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। लॉक एंड की इसको हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज लॉक होता है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट होता है की। और जिस तरीके से जो लॉक है उसको स्पेसिफिक की ही खोल सकता है, और इसका कहना यही है कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम में ही अटैच हो सकता है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से जो लॉक एंड की मॉडल है, की ही लॉक को खोल सकती है, स्पेसिफिक लॉक को, उसी तरीके से स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है वो स्पेसिफिक कहाँ पे अटैच होता है, एंजाइम में अटैच होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, सबस्ट्रेट एंजाइम्स, सबस्ट्रेट को ही हमने क्या कंसिडर किया है, की, और एंजाइम को लॉक। ठीक है, देन ओनली द करेक्ट साइज ऑफ की फिट्स इनटू की होल। आपको पता है कि करेक्ट साइज की जो की होती है, चाबी होती है, वही उस लॉक के होल के अंदर फिक्स हो सकती है। मतलब ये क्या है, एक्टिव साइड। होल, की होल को हम क्या कंसिडर करेंगे, एक्टिव साइड, ये वाली एक्टिव साइड। और ये जो होगा ये हमारा एंजाइम, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, लॉक, इसलिए इसको हम लॉक एंड की मॉडल बोलते हैं। और ये जो है सबस्ट्रेट, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको की बोलेंगे। ठीक है, लॉक एंड की। और ये सबस्ट्रेट क्या है तो हमारा जो है वो की है, एंड एंजाइम्स क्या है तो लॉक है। तो जैसे स्पेसिफिक लॉक को स्पेसिफिक की ही लगती है, और ये स्पेसिफिक साइट होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, होल। मतलब की का होल को हम बोलेंगे स्पेसिफिक साइट। की होल जो है वो स्पेसिफिक होता है और उसको ही वो की लगती है। इसका मतलब यहाँ पर एक्टिव साइट स्पेसिफिक होती है और स्पेसिफिक सबस्टेंस से ही सबस्ट्रेट ही वहाँ पर ज्वाइन हो सकता है। ओके, फॉर द लॉक एंजाइम्स, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया लॉक एंड की मॉडल के अंदर। इसका कहना यही है कि लॉक होता है एंजाइम, की होता है सबस्ट्रेट, और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम में ही लगता है, दूसरे किसी में नहीं लगता। ये दिया इमिल फिशर ने 1894 के अंदर। तो देखो एंजाइम्स और सबस्ट्रेट ये मिल गया हमको, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद देखो ये लॉक एंड की मॉडल का, ये देखो ग्लूकोज
ये मिल गया हमको एंजाइम, और ये देखो आप ग्लूकोज एंड देन बाद में फ्रुक्टोज, इसको क्या हुआ यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और बाद में हमको ये क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पर सिंपल में आपको ध्यान में रखना है कि ये कैसा है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्या हुआ, देखो हमको पहले एंजाइम मिला, एंजाइम ने हमने क्या डाला, सबस्ट्रेट डाला, और सबस्ट्रेट के बाद ये क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, और इससे क्या मिलते हैं, बाद में प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और फिर बाद में जो रिलीज होंगे ना यहाँ से, ये सबसे पहले क्या मिला हमको मिला सुक्रोज। ये सुक्रोज क्या होता है, सबसे पहले हमने ऐड किया, एज अ सबस्ट्रेट यूज़ किया। सुक्रोज क्या है, तो डाइसैकेराइड दो मोनोसैकेराइड से बना हुआ होता है, डाइसैकेराइड, सुक्रोज से डाइसैकेराइड, और इसको जब हमने एंजाइम के साथ जो है कंबाइन हो गया ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ, और ये सबस्ट्रेट क्या होता है, जिसके ऊपर एंजाइम अपनी एक्ट कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वो होता है सबस्ट्रेट। और यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिल गया, और बाद में देखो ये सुक्रोज का क्या बन गया, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बन गया, और ये दोनों क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं, और ये मोनोसैकेराइड हमारे क्या है, तो प्रोडक्ट्स, हमको प्रोडक्ट्स मिल गए, और एंजाइम्स जो है वो बाद में रीजनरेट हो जाता है नेक्स्ट रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए, नेक्स्ट रिएक्शन के लिए वो रिएक्ट हो जाता है या फिर रीजनरेट हो जाता है। यही है हमारा एंजाइम का एक्शन, ऐसा होता है हमारा एंजाइम का काम। तो फर्स्ट में हमारा क्लियर हो गया, लॉक एंड की मॉडल समझ में आ गया हमको। उसके बाद देखेंगे इंड्यूस्ड फिट मॉडल, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल मॉडल। सो देखो ये किसने दिया, कॉस्टलैंड 1959 के अंदर प्रपोज द इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी किसने परफॉर्म किया और कब किया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विच स्टेट दैट, ये इन्होंने क्या किया, देखो स्टेट दैट अप्रोच ऑफ सबस्ट्रेट्स इंक्लूड अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द एंजाइम्स। मतलब अप्रोच काम क्या होता है सबस्ट्रेट का, इंड्यूसेस अ कन्फर्मेशनल चेंज इन एंजाइम। अप्रोच मतलब क्या होता है, इसका काम क्या होता है, मतलब अप्रोच इसका क्या मतलब, इसका जो है वो किस लिए वो एंजाइम के साथ अटैच होता है। देखो अप्रोच ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस क्या करता है, इंड्यूस मतलब लाता है, क्या लाता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द एंजाइम। एंजाइम के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज जो है वो लाता है कौन, सबस्ट्रेट का, ये अप्रोच ही होता है। देखो इट इज द मोर एक्सेप्टेड मॉडल टू अंडरस्टैंड द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। सो जो पहले देखा था हमने लॉक एंड की मॉडल, उसके ज़्यादा ये मोर एक्सेप्टेड है, इसको ज़्यादा साइंटिस्ट लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये इंड्यूस फिट मॉडल हमको दिखाता है, क्या दिखाता है, कैसे मैकेनिज्म है हमारे एंजाइम एक्शन का, और इसको हम फ्लेक्सिबल मॉडल भी बोलते हैं। तो देखो अनलाइक द लॉक की मॉडल, द इंड्यूस लीड मॉडल shows that enzymes are rather flexible structures in which the active site continuously reshaped by the interaction with the substrate। देखो यहाँ पे आपको समझ के लेना है क्या होता है, जो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखो एंजाइम्स आर रैदर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। देखो इंड्यूस फिट मॉडल, ये इंड्यूस जो हमारा फिट मॉडल है, ये फिट है, FIT फिट, ओके मॉडल शोज, इन्होंने क्या बताया, शोज दैट एंजाइम्स आर द रैदर फ्लेक्सिबल। एंजाइम एक तो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, ओके इन द कहाँ पे है, एक्टिव साइड पे। वो जो एक्टिव साइड होती है वो कंटिन्यूसली उसका शेप जो है बदल सकती है, एंड बाय इट्स इंटरेक्शन विद द सबस्ट्रेट के साथ जब इंटरेक्शन हो जाता है तब वो शेप बदलती है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ऐसा होता है हमारा, सबसे पहले होता है हमारा एंजाइम, ठीक है, उसके बाद जो है वो ऐसा होता है सबस्ट्रेट, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट ऐड हो जाएगा, लेकिन ये जो साइट रहेगी हमारी, एक बार इसका चेंज कलर कर देता हूँ ताकि इस अच्छे तरीके से समझ में आए। सो ये जो साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइड, बाइंडिंग साइड बोलते हैं, जहाँ पर ये जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड हो जाता है, सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है। सो जो ये एक्टिव साइड है, ये इंड्यूस फिट मॉडल का कहना है कि ये एक्टिव साइड एक तो फ्लेक्सिबल है, क्या है, फ्लेक्सिबल है, मतलब कि ये अपना, ये जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो ये इसको अच्छी तरीके से समा के लेगा अंदर, बिकॉज ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, या फिर वो अपना रीशेप, मतलब कि चेंज जो शेप है उसको चेंज करती रहती है, एक तो फ्लेक्सिबल है या फिर वो रीशेप अपना चेंज, जो अपना शेप है उसको चेंज कर लेती है, ऐसा कहना है इस इंड्यूस्ड फिट मॉडल का। और ये जो सबस्ट्रेट होता है, ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट अच्छी तरीके से फिर बाद में इसमें फिट हो सकता है, बिकॉज इसकी जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट, ठीक है, मतलब उसको हम बाइंडिंग साइट बोलते हैं, जहाँ पे क्या लगता है, एक्टिव साइट को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग साइट, जिसको जहाँ पे अपना सबस्टेंस बाइंड होता है उसको हम बोलेंगे एक्टिव साइट। तो एक एक्टिव साइट एक तो फ्लेक्सिबल है या फिर वो अपना शेप को चेंज करता रहता है, जैसा सबस्ट्रेट है वैसा अपने शेप को चेंज कर देता है, ऐसा कहना है हमारे इंड्यूस्ड फिट मॉडल का। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो फिट है, मतलब कि जो फिटिंग है वो इंड्यूस्ड की जाती है, कौन करता है, तो एक्टिव साइट अपने फिटिंग के अनुसार उसको चेंज कर लेता है, ऐसा इसका कहना है। एंड अंटिल द टाइम ऑफ द सबस्ट्रेट इज कंप्लीटली बाउंड टू इट, कब तक, जब तक ये सबस्ट्रेट यहाँ पर बाउंड रहेगा तब तक इसकी साइड जो हमारी एक्टिव बाइंडिंग साइट होगी, इसको हम एक्टिव साइट या फिर बाइंडिंग साइट बोलेंगे, तो ये क्या होगा, अपना शेप चेंज कर देगा, कब तक, जब तक ये जो सबस्ट्रेट है इसको अटैच है तब तक। एंड
इट इज ऑल्सो द पॉइंट एट विच द फाइनल फॉर्म्स ऑफ शेप ऑफ द एंजाइम इज डिटरमाइन। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, फाइनल फॉर्म ऑफ शेप्स जो है वो एंजाइम का डिटरमाइन कर सकते हैं जब यहाँ पर क्या सबस्ट्रेट जब ये ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पर देख सकते हो ये है कॉम्प्लेक्स फ्लेक्सिबल मॉडल। इसका क्या कहना है, ई प्लस यस, ई प्लस यस, ई का मतलब क्या होता है एंजाइम, क्या क्या मतलब होता है इसका एंजाइम, और यस क्या होता है सबस्ट्रेट, क्या होता है सबस्ट्रेट, ठीक है। ये होता है सबस्ट्रेट, ये होता है एंजाइम। जब कंबाइन हो जाता है, ये देखो ये है हमारा सबस्ट्रेट, ये है हमारा एंजाइम, ये दोनों क्या हो गए, कंबाइन हो गए, और ये मिल गया हमको ई माइनस एस। मतलब कि ये कैसा है, एंजाइम माइनस सबस्ट्रेट है। एंजाइम से जब सबस्ट्रेट माइनस हो जाएगा, निकल जाएगा, तब ऐसा होगा। ये देखो ये जो इसकी क्या होगी, ये कौन सी साइड होगी, ये होगी हमारी एक्टिव साइड या फिर बाइंडिंग साइड, जिसमें सबस्ट्रेट जो है वो अटैच हो जाता है, बाइंड हो जाता है, ठीक है। वो कौन सी होगी हमारी साइड, वो होगी बाइंडिंग साइड। और ये बाइंडिंग साइड कैसी होगी, ये इंड्यूस फिट मॉडल का कहना कैसा है, ये बाइंडिंग साइड एक तो फ्लेक्सिबल है, क्या है, फ्लेक्सिबल है, या फिर वो अपना शेप को क्या कर सकती है, शेप को चेंज करती है, शेप को क्या करती है, चेंज करती है। और इसीलिए कौन सा भी जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ पर अटैच होता है, ऐसा इसका कहना है। और उसके बाद ई प्लस क्या मिलता है, प्रोडक्ट। ई क्या है, तो एंजाइम है, ई एन जेड वाई एम ई, ठीक है, ये एंजाइम। एंड ये पी क्या है, तो ये पी है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। तो पैसे जैसे हमने देखा था लॉक एंड की मॉडल में, वैसा ही यहाँ पे एंजाइम बाद में रिक्रिएट हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रीजनरेट, ये एंजाइम जो है वो रीजनरेट हो जाएगा, बिकॉज नेक्स्ट रिएक्शन के लिए, नेक्स्ट रिएक्शन के लिए, नेक्स्ट साइकिल के लिए, ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन के लिए ये जो है वो रीजनरेट हो जाएगा एंजाइम, और हमको प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स फ्लेक्सिबल मॉडल। सो होप गाइज आपको समझ में आ गया। ये पी क्या है, तो ये प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट। तो एग्जांपल इसका अभी देखते हैं हम। एंजाइम जो है इसके अंदर देखेंगे, एंजाइम जो है वो हमने देखा था कि सबसे पहले ऐसा एंजाइम होता है। लॉक एंड की का एग्जाम्पल जो है वो बेस्ट है समझने के लिए। और ये एंजाइम और यहाँ पर ऐसा सबस्ट्रेट जो है वो ऐसा, उसके बाद हमको क्या मिल गया, देखो ये ऐसा, ये इसके साथ जो है वो ज्वाइन हो गया, ठीक है। मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिल गया, ये हम एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, और हमको मिल गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और उसके बाद में जो है वो ये क्या होगा, सुक्रोज, क्या होगा ये सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, डाइसैकेराइड। और उसके बाद ये एंजाइम फिर से हमको ऐसा वैसा मिल जाएगा, ऐसा कि जैसा कि वैसा। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो ऐसा लॉक था, ये ज्वाइन था पहले, फिर बाद में ये ज्वाइन हो जाएगा, ये सिंगल सिंगल बन जाएगा, और ये होगा हमारा ग्लूकोज। सो ये होगा फ्रुक्टोज, ठीक है, ये होगा फ्रुक्टोज। सो ये फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों क्या है, मोनोसैकेराइड। ये क्या मिल गए हमको, ये मिल गए प्रोडक्ट्स। क्या मिल गए, प्रोडक्ट्स। मतलब जब एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के अंदर मतलब सबस्ट्रेट जो है उसके ऊपर, मतलब एंजाइम क्या है, सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है, सब्सटेंस के ऊपर, उसको ही हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। और एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये बन जाने के बाद में हमको मिलता है प्रोडक्ट। और जो एंजाइम है वो वापस में जैसा कि वैसा रीजनरेट हो जाता है, बिकॉज वो नेक्स्ट रिएक्शन में उसको जाना पड़ता है, ठीक है। तो यही है हमारा, और उसके अकॉर्डिंग ये है सिंकल में जो है वो कॉम्प्लेक्स फ्लेक्सिबल मॉडल या फिर इंड्यूस्ड फिट मॉडल हम उसको बोलते हैं, इसको फ्लेक्सिबल मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है दोनों मॉडल आपको बताते हैं कि कैसे मैकेनिज्म एक्शन है एंजाइम का, ठीक है। तो मुझे लगता है गाइज आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना पार्ट 6 है वो कंप्लीट होता है गाइज। यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले क्या देखा, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, उसके बाद देखा उसके बाद क्या देखा हमने, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। इसके अंदर दो मॉडल देखे, सबसे पहला देखा कौन सा है, सबसे पहला लॉक एंड की मॉडल, और उसके बाद है इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है। तो मुझे लगता है गाइस ये वीडियो आपको समझ में आ गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।